गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने बात चल रही थी दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 के अंदर फिनॉल के जो रासायनिक गुण थे उनके अंदर अपन वार्तालाप कर रहे थे। कल की क्लास में अपने पढ़ा था फिनॉल के रासायनिक गुण थे उसमें, और फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंदर अपने पढ़ा था ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। वो तीन प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रिया अपन देखते हैं। तीन प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है दोस्तों। एक तो अपने पास अभिक्रियाएं थी फिनॉल, बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है फिनॉल, यानी OS समूह जुड़ता है तो किसका निर्माण हो जाता है, फिनॉल्स का निर्माण हो जाता है। किसका होता है दोस्तों, फिनॉल्स का निर्माण हो जाता है। अब अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि फिनॉल्स तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी अपन देखते हैं। एक तो है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य के बंध के टूटने के आधार पर, बंध के टूटने के आधार पर एक अभिक्रिया अपन ने ये पढ़ी थी कि जो ये OS समूह है और यहाँ पर कौन है, कार्बन, ऑक्सीजन व कार्बन है, इनके मध्य की जो बंध है इस बंध के टूटने के आधार पर दो अभिक्रियाएं हो गई। एक अभिक्रिया पड़ी थी जो ये बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के आधार पर यानी तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है फिनॉल रासायनिक गुणों के अंदर। इनमें से अपन ने राजा ये जो हैं बंध के टूटने के आधार पर, कौन से बंध, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बने बंध के टूटने के आधार पर की जो अभिक्रियाएं थी उनका अध्ययन अपन ने कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ये कार्बन व ऑक्सीजन परमाणु, ये OS समूह, यानी अपने ये कह सकते हैं कार्बन व OS समूह के मध्य की जो बंध है, ये इस बंध के टूटने के आधार पर कौन कौन सी अभिक्रिया है फिनॉल प्रदर्शित करता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मतलब फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंदर, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुणों के अंदर अपन बात करें तो एक अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली थी। दूसरी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन व OS समूह, जो OS समूह व कार्बन के मध्य का बंध है, उस बंध के टूटने के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है जिंक सूरण से अभिक्रिया। सबसे पहले अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे जो फिनॉल से हैं उसकी अभिक्रिया जिंक सूरण के साथ करवाएंगे। तो कौन से गुण हैं प्रदर्शित करेगा, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फिनॉल्स का अणुसूत्र लिखते हैं। फिनॉल का अणुसूत्र होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OS समूह जुड़ जाता है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे वो किससे करवाएंगे, जिंक सूरण है, जिंक यानी Zn से करवाएंगे। Zn के साथ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अपन पढ़ रहे थे ये ऑक्सीजन परमाणु और OS और कार्बन है, इनके मध्य का बंध है, ये बंध टूट जाएगा। ये बंध टूटने पर अपने पास यहाँ बेंजीन रहेगा और एक OS समूह अलग हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बेंजीन, यहाँ से भाई OS समूह अलग हो गया तो पीछे कौन बचा, बेंजीन ही बचा। OS समूह अलग होने पर बेंजीन बचा पीछे। अब यहाँ से अलग हुआ है वो कौन है, OS समूह, और Zn से क्रिया करके ये क्या बना लेगा, प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। मुख्य उत्पाद अपन बात करें तो वह यहाँ पर बना है वो कौन है दोस्तों, बेंजीन बना है। कौन बना है, बेंजीन। यानी कहने का मतलब यदि अपन फिनॉल की अभिक्रिया जिंक सूरण के साथ करवाते हैं और करवाकर इसको गर्म करते हैं तो उन दोनों को मिलाकर जिंक सूरण व फिनॉल्स को, तो अपने पास बेंजीन की प्राप्त होता है और प्लस जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये गुण था। और इसके गुण देखते हैं, अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यानी अपने पास जो फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे राजा, वो किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के साथ। अमोनिया का अणुसूत्र होता है
NH3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन इस पास बंध कौन सा टूट रहा है, OS व कार्बन के मध्य का बंध विघटन हो रहा है। तो एक तो अपने पास यहाँ से बंध टूटेगा, बंध टूटेगा तो क्या होगा दोस्तों, बेंजीन अलग हो जाएगा। ये अपने पास बेंजीन है वो अलग हो गया, अब बेंजीन हो रह गया। और उसके साथ साथ अपन और बात करें, यहाँ बेंजीन था, बेंजीन वहाँ से क्या हो जाता है दोस्तों, पृथक हो जाता है। बेंजीन पृथक होता है, यानी ये अपन कह सकते हैं निर्जलीकरण, निर्जल या निर्जलीय कह सकते हैं। और इसको अपन इसको भी क्या करेंगे रजा, गर्म करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने, 300 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्या करेंगे, निर्जलीकरण करेंगे। और ये किसकी उपस्थिति में करेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ, Zn किसकी उपस्थिति में करेंगे राजा, उपस्थिति की बात करूं तो ये उपस्थिति होगी वो किसकी होगी, ZnCd की उपस्थिति में होगी। यानी अपन अमोनिया की क्रिया फिनॉल से करवाएंगे निर्जलीय, और ZnCd की उपस्थिति में 300 डिग्री ताप है, सेल्सियस ताप 300 डिग्री पर अपन गर्म करेंगे दोस्तों। तो गर्म करने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, गर्म करेंगे तो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर यहाँ से बंध टूटेगा और इसके साथ अमोनिया जुड़ जाएगा। OS के स्थान पर कौन जुड़ जाएगा, अमोनिया। और ये यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है। तो मैं यहाँ से देखूँ, यानी इसके जुड़ने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ NH2 जुड़ेगा, एमीन के रूप में जुड़ जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, यानी मैं इसको बढ़ाकर लिखूँ तो यहाँ से इसके नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। या एमीन के रूप में ये पृथक होगा तो यहाँ से NH2 पृथक हो जाएगा। NH2 कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन के साथ, और एमीन के रूप में जुड़ जाएगा। पीछे यहाँ क्या बचा है दोस्तों, यहाँ मैं देखूँ तो एक बचा है हाइड्रोजन, और यहाँ से कितने हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन, एक O जुड़ेगा, OS समूह अलग होगा। तो यहाँ से मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, H2 हो जाएगा। और साथ में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, जल का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर। मुख्य उत्पाद अपने पास ये रहेगा, एमीन बेंजीन, ये मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा। उसके बाद कुछ रासायनिक गुण, यानी प्रमुख अपने पास रासायनिक गुण 2 था। एक तो जिंक सूर्ण के साथ अपन ने क्या करवाई थी दोस्तों, अभिक्रिया करवाई। एक अमोनिया के साथ किसकी अभिक्रिया करवा दी अपने, फिनॉल्स की अभिक्रियाएं करवाई। कुछ अभिक्रियाएं और हैं, अपन देखते हैं आगे। जैसे अपने पास है PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे बेंजीन की, यानी अपने पास बेंजीन है, बेंजीन नहीं सॉरी फिनॉल, फिनॉल है यानी OH, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ अपन को पता है दोस्तों, यहाँ से OH समूह और कार्बन के मध्य के बंध है, उस बंध का क्या होगा, विघटन होगा। तो बंध का विघटन होगा, इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ से बेंजीन रहेगा, तो एक तो रहेगा यहाँ बेंजीन, ये रह जाएगा बेंजीन रह जाएगा। और यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ ये बेंजीन है, बेंजीन से यहाँ से मैं बात करूँ OH समूह अलग हो जाएगा। यहाँ जो ये मैं देखूँ कि यहाँ इस मैं बढ़ाकर लिखूँ कि ये फास्फोरस से कितने जुड़े हुए हैं, फास्फोरस से मैं बात करूँ तो फास्फोरस से 5 क्या जुड़े हुए हैं, Cl जुड़े हुए हैं, 5 Cl जुड़े हुए। यहाँ से एक Cl पृथक होकर कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जो OH समूह है इस OH समूह के स्थान पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने पास, OH यानी बेंजीन पे Cl जुड़ जाएगा। इसे अपन क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। उसके साथ साथ सहायक उत्पाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यह हाइड्रोजन है, ये एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पीछे क्या बचा है उनको आप लिख सकते हो। एक तो बचा है फास्फोरस अणु, तो यहाँ हो जाएगा फास्फोरस।
उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं देखूँ Cl के अणु कितने थे, 5 थे। एक Cl का अणु बेंजीन से जुड़ गया, एक Cl का अणु हाइड्रोजन से जुड़ गया, पीछे Cl कितने बचे, 1 2 3, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ से Cl3। ये अपने पास सहायक उत्पाद में रहेगा। मुख्य उत्पाद यहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों राजा, मुख्य उत्पाद राजा क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और देखते हैं इसकी अभिक्रियाएं। ये है कि FeCl3 से अभिक्रिया, यानी में जो अपने पास फिनॉल है, फिनॉल OS, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपने पास FeCl3 से, FeCl3 से करवाते हैं, तो अपने पास उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, जो भी यहाँ से, यानी कहने का मतलब अधिकतर सभी फिनॉल FeCl5 के साथ उदासीन विलयन से साथ क्रिया कर अभिलाक्षणिक रंग यानी बैंगनी, लाल, नीला या हरा उत्पन्न करते हैं। ये परीक्षण फिनॉल की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये एक प्रकार का परीक्षण है जिसमें क्या है, मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ से मान लो ये प्राप्त हो सकता है, ये जैसे क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, या Fe भी जुड़ सकता है। तो यहाँ से जो ये इस प्रकार का जो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, जो भी उत्पाद प्राप्त होगा वो अलग अलग रंग के अंदर, अभिलाक्षणिक रंग के अंदर, या तो बैंगनी प्राप्त होगा, या लाल प्राप्त होगा, नीला प्राप्त हो सकता है, या हरा प्राप्त होगा। और यही प्रेक्षण किसकी पहचान, मुख्यतः ये प्रेक्षण है, ये फिनॉल की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी फिनॉल है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए अपन क्या करते हैं, यदि फिनॉल के साथ FeCl5 को मिलाते हैं तो उनमें से क्या है, अभिलाक्षणिक रंग के रूप में यदि बैंगनी, लाल, नीला या हरा प्रदान करता है तो वो फिनॉल का एक रूप होगा। इसी फिनॉल की पहचान करने के लिए इस परीक्षण है, इसका उपयोग किया जाता है। ये थी अभिक्रियाएं थी राजा, ये किसके आधार पर थी, जो यहाँ पर ये मैं बात करूँ, ये जो कार्बन और OH समूह के मध्य का ये बंध था, इस बंध के टूटने के आधार पर जो अभिक्रियाएं थी प्रमुख, उन अभिक्रियाओं का अपन ने अध्ययन किया। कुछ फिनॉल्स की अभिक्रिया थी जैसे ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य के बंध के आधार पर, वो अपन ने पढ़ लिया था। अब थी अपने पास ये कार्बन व OH समूह के मध्य के बंध के विदलन के आधार पर की जो प्रमुख अभिक्रियाएं थी उनके बारे में देखा। अब एक और बच्चे का बेंजीन की वलय के आधार पर की अभिक्रियाएं, इन ये जो अभी आपने पढ़ा था उनका अपन एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले था अपने पास क्या है, जिंक सूर्ण के आधार पर, जिसमें Zn यानी जिंक यानी Zn की अभिक्रिया की तो बेंजीन प्राप्त हुआ। उसके बाद अपन ने प्राप्त किया था अमोनिया के साथ अभिक्रिया की तो अपने पास क्या है, एमीन और बेंजीन, एमीन के रूप में बेंजीन पर जुड़ गया और जल का निर्माण हुआ। यहाँ पर अपने PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ अन्य उत्पाद HCl और POCl3 की भी प्राप्ति हुई। और उसके साथ साथ दूसरा अपने पास एक परीक्षण के रूप में इनका एक रासायनिक गुण दर्शाता है। यदि फिनॉल्स की पहचान करनी हो तो FeCl3 के साथ मिलाएंगे तो अभिलाक्षणिक गुण के रंग के रूप में बैंगनी, लाल, नीला या हरा रंग प्रदान करता है, तो वो एक फिनॉल का रूप होगा। ये एक परीक्षण यानी कहने का फिनॉल की पहचान के रूप में किया जाता है। तो ये क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अगला एक फिनॉल का रासायनिक गुण रहेगा वो कल पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या रखा, बेंजीन वलय के जो बंध विदलन के आधार पर जो प्रमुख रासायनिक गुण फिनॉल दर्शाता है उनके बारे में कल देखेंगे। अगर आपको पूरी क्लास से देखनी है तो हमारे ऐप को विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।